जिस मैप एप्लीकेशन का इस्तेमाल हम लगभग रोज ही करते हैं, उसकी कहानी वाकई में हैरान कर देने वाली है। ये एक ऐसे स्टार्टअप की कहानी है जो लगभग डूब ही चुका था, पर आज $11 बिलियन का बन गया है। चलिए देखते हैं कैसे। तो सब कुछ शुरू हुआ एक ऐसे स्टार्टअप से जो बस बंद होने ही वाला था। एक ऐसी कोशिश जो लगभग नाकाम हो ही चुकी थी। और हाँ, यही कोशिश आगे चलकर गूगल मैप्स बनी। और आज का दिन देखिए, सिर्फ 2023 में इस ऐप ने $11.1 बिलियन कमाए। मतलब सोचकर ही हैरानी होती है ना। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक नाकाम कोशिश इतनी बड़ी कामयाबी में कैसे बदल गई? चलिए इस पूरे सफर को जरा करीब से देखते हैं। ओके, तो इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस जमाने में जब डायनामिक मैप्स, मतलब ऐसे मैप्स जिन्हें हम स्क्रीन पर इधर उधर खिसका सकते हैं, होते ही नहीं थे। तो ये आइडिया था डेनमार्क के दो भाइयों लार्स और जेन्स रास्मुसेन का। उनका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल पर उस जमाने के हिसाब से एकदम रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने सोचा कि लोगों को सिर्फ डायरेक्शंस की एक लिस्ट क्यों दी जाए, क्यों ना उन्हें एक पूरा नक्शा ही दे दें जिसे वो अपनी उंगलियों से ड्रैग कर सकें, जूम कर सकें और आज़ादी से एक्सप्लोर कर सकें। तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में वेयर टू नाम से स्टार्टअप शुरू तो कर दिया, एक डेस्कटॉप ऐप भी बनाया एक्सपेडिशन नाम से, पर आइडिया चला नहीं। और फिर जो हुआ वो किसी भी स्टार्टअप के लिए सबसे बुरा सपना होता है। उनके मेन इन्वेस्टर्स सिकोया कैपिटल ने फंडिंग रोक दी। रातों रात कंपनी के पास एक भी पैसा नहीं बचा। तो जब लग रहा था कि अब सब खत्म, तभी कहानी में एक ट्विस्ट आया। उनके पुराने इन्वेस्टर ने ही उन्हें एक नए और बहुत बड़े नाम से मिलवाया, गूगल के लैरी पेज। अब लैरी पेज को टेक्नोलॉजी में दम तो दिखा, उन्हें यह आइडिया पसंद आया, पर उनकी एक शर्त थी, एक बहुत बड़ी शर्त। और वो शर्त बस इसी एक लाइन में छुपी हुई है। लैरी पेज ने साफ साफ कह दिया कि ये डाउनलोड वाला ऐप नहीं चलेगा। अगर गूगल इसे खरीदेगा तो इसे पूरी तरह से वेब ब्राउज़र के लिए बनाना होगा। और बस इसी एक शर्त ने सब कुछ बदल दिया। अब ये कोई डाउनलोड करने वाला प्रोग्राम नहीं था, बल्कि ऐसी चीज़ थी जिसे कोई भी कहीं से भी सीधे अपने ब्राउज़र में खोल सकता था। तो गूगल ने उन्हें खरीद लिया? प्रॉब्लम सॉल्व्ड? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां से सफलता का रास्ता भी काफ़ी मुश्किल था। चलिए देखते हैं कि लॉन्च के बाद क्या हुआ। तो 7 फरवरी 2005 को लॉन्च से एक दिन पहले ही गूगल मैप्स ऑनलाइन लीक हो गया। और लीक होते ही वायरल हो गया। लोगों को ये ड्रैग करने वाला नक्शा देखकर मजा आ गया। शुरू में 10 मिलियन व्यूज मिले, पर फिर कुछ हफ्तों बाद लोगों का इंटरेस्ट कम होने लगा। और तभी गूगल ने अपना किलर फीचर लॉन्च किया, सैटेलाइट इमेजरी। पहली बार लोग अपने घर को ऊपर आसमान से देख पा रहे थे। और बस इसी एक फीचर ने गूगल मैप्स को एक मजेदार खिलौने से एक जरूरी टूल बना दिया। एक साल के अंदर ये दुनिया का सबसे बड़ा मैप प्रोवाइडर बन गया। अब सबसे बड़ा सवाल, ये ऐप तो फ्री है, तो फिर ये $11 बिलियन की कमाई आती कहां से है? मतलब पैसा बनता कैसे है? और इसका जवाब काफी सीधा है। कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब करीब 82% आता है सीधे सीधे विज्ञापनों से। और इन विज्ञापनों का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है जिसे कहते हैं प्रमोटेड पेन्स। अब ये काम कैसे करता है? मान लीजिए किसी ने सर्च किया बेस्ट कॉफी शॉप नियर मी, तो गूगल क्या करेगा कि जो स्पॉन्सर्ड कॉफी शॉप है उसे एक खास पिन के साथ सबसे ऊपर दिखाएगा। और उस कॉफी शॉप ने स्टॉप स्पॉट के लिए गूगल को पैसे दिए हैं। सिंपल पर बहुत असरदार। तो ठीक है, गूगल मैप्स का मॉडल तो बहुत सफल है, पर मार्केट में वो अकेला तो है नहीं। तो आज के दिन कंपटीशन के सामने वो कहां खड़ा है? अगर हम 2023 में अमेरिका के आंकड़ों को देखें तो गूगल मैप्स अभी भी टॉप पर है। अच्छा खासा कंपटीशन है, लेकिन लीड अभी भी गूगल मैप्स के पास ही है। लेकिन हाँ, जैसा मैंने कहा, मार्केट में प्लेयर्स बहुत हैं। गूगल का अपना ही ऐप वेज है, फिर एप्पल मैप्स तो है ही। इसके अलावा हेयर वीगो, टॉम और भारत में मैप माई इंडिया जैसे कई बड़े नाम हैं। मतलब रेस अभी भी जारी है। तो एक फेल होते स्टार्टअप से लेकर पूरी दुनिया का नक्शा बन जाने तक का ये सफर कमाल का है। गूगल मैप्स ने सच में पूरी दुनिया को हमारी जेब में डाल दिया है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगला नंबर किसका है? गूगल मैप्स आगे क्या मैप करने वाला है?